मेरा नाम अंजलि है। मैं नोएडा के पास के एक कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी और मेरे पति का नाम राकेश था, जो कि ऑन्टो चलाता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बच्चे की और माँ की जान बच गई, यही काफी है। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया था कि अब ये दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा, पर 12 साल हो गए। मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी, कि इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ऑन्टो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई किया करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वो कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में ये भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ले ली है। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कर जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने डिम्पल रखा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी, और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उससे भी कुछ हो गया तो मैं तो बेऔलाद हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसे सारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था, और उसका नुकसान ये हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए भी नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी, और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूं, सारी जिंदगी मैं उसका ख्याल करूंगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, ये तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी उसे दुत्कारता आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सिर पर प्यार से कभी हाथ भी नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा कर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी और उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बात, आजकल बहुत प्यारा रहा है। अपनी बेटी पर तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये मेरे नसीब में ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी, और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी ये मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई, और मैंने उससे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी, और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, ये सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और वह मेरी बेटी को जान से ना मार डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वो उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये दोनों बाप बेटी बहुत ही ज्यादा करीब आ गए।
जुल्म है इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, आज तक अब वो गुजार रहे थे। वो मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लेकर आता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज जरूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहां पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई किया करती थी और एक सूट के साथ काफी अच्छे पैसे बच जाते थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहां पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पतिदेव खाली ही तो है। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर लेती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को जब वापस आती थी, मेरी बेटी मुझे रोज खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे ये चीज ला कर दी, आज वो मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे ये सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो, तो कहने लगी कि जाती हूं तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के ही तो मजे है, मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती है मेरी कमर में दर्द है, तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी, हमारे पूरे गांव में उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए ये सब कुछ हो जाता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था। घर में पैसे भी लेकर आ रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वो इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गया हूं। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से, तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग ही जाएंगे, और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो भगवान की करनी हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूंगा। जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती, मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र से ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनापराच जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे, और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका? ये कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, मेरा खर्चा करवाकर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया था, ये सोचकर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं।
मेरी आंखें भर गईं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूं माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वो हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से यही सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जहां मर्जी वहां चले जाओ। मेरे पति ने कहा कि तुझे क्या हो गया है, तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी, और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा हो या बुरा मेरा दिल नहीं किया करने का, तो मैंने छोड़ दिया, और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो जो तुम कर रहे हो। अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है ये पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बातें समझ में आ गई थीं। इतना तो वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वो अपने आप को सुधार लें, और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है। तो अब क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाजा नहीं था, इसीलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाजा भी लगाया नहीं जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली तो ये देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहां पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह घूर के देख रही है? उसने कहा कि जाकर सो जा, चल और यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और पहाड़ वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियां थीं, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी से छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। बजाने वाले का अंदाज ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ, क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? ये आंगन क्यों खुदा पड़ा है और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गईं। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, ये तो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसीलिए कई जगह चोटें लग गई हैं और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूं ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और ये हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बराबर वाली आंटी के घर चली जा और वहां पर ही रहना जब तक कि मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई और मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली के घर भेज दिया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है
इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना कि ये तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वो मुझसे ये वादा करके गई, ये मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वो तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी को गीला पाया तो वो सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी रह गईं। मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बेटी से सवाल जवाब करें और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि मेरा पति कहाँ था। वो वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वो लोग मुझे लेकर वहां से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूं, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचाने वाला भी मुझे मेरा ही पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई डायन हूं, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस पार की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि इसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावरा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे ये तो बड़ी अच्छी औरत है। सारे मोहल्ले के कपड़े सीती थी, अच्छी भली थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं, और इसकी बेटी भी कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसके दोस्त हूं और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ है। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और ये उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। इसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला? लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वो इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था। मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी। उसके अंदर की हैवानियत जाग गई थी, इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब ये बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना है, लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब ये सोच रहे थे कि आखिर वो किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद ही छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।